हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है ये किसी टॉपिक पर नहीं है आज, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आज का हमारा वीडियो है वो है रोड मैप रोड मैप फॉर नेटवर्किंग इंजीनियर। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, हर फील्ड में जाने का एक रोड मैप होता है। अगर हम उस रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उस फील्ड में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज कुछ आईटी सपोर्ट और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स के बारे में, जो इस नेटवर्किंग इंजीनियर की जॉब से पहले आती है। जो कुछ लोग इस वर्किंग फील्ड में भी है और जो कुछ इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट नेटवर्किंग इंजीनियर की फील्ड में जाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा है जो हम ये हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम नेटवर्किंग के अंदर है जो पूरे फुल कंप्लीट कोर्स लाने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप कोई भी अच्छा सर्टिफिकेशन ले सकते हो और अपना उस रोड मैप को फॉलो करके अपना करियर नेटवर्किंग फील्ड के अंदर बना सकते हो। और पहले हम देखते हैं, हम हमें बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। हम हमें इस फील्ड में सक्सेस चलना है। पहले हम पढ़ते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर में हम पढ़ते हैं, लेकिन हार्डवेयर का मतलब ये नहीं कि हम चिप लेवल का हार्डवेयर सीखते हैं, क्योंकि आजकल रिपेयर का समय नहीं है, कोई भी कंपनी रिपेयर नहीं करती। इसलिए हम हार्डवेयर सिर्फ उसके कंपोनेंट की नॉलेज लेते हैं, क्योंकि कंपनी में कोई भी हार्डवेयर में प्रॉब्लम आता है तो कंपनी उसको रिपेयर करने की वजह पे चेंज कर देती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक नेटवर्किंग। बेसिक नेटवर्किंग के वही है जो स्मॉल स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस का नेटवर्किंग है। जो बेसिक बेसिक नेटवर्क इसमें कुछ भी हम एडवांस नहीं पढ़ते, कोई एडवांस प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पढ़ते। इसके बाद आता है एम सी एस ए। एम सी एस ए बेशक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा टायर कर दिया गया है, लेकिन इसका इसकी जो सर्विसेज है वो अभी भी चल रही है। जो एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह की सर्विस है वो अभी भी चल रही है। अगर हम इसको एमसीएसए की नॉलेज हमें नहीं होगी तो हम आगे जाकर क्लाउड में जाकर अपना करियर नहीं बना सकते। और उसी तरह हम पढ़ते हैं फिर लिनक्स। लिनक्स आज के समय में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि लिनक्स लिनक्स के बिना हम ए डब्ल्यू एस या अज्योर की तरफ कभी भी अपना करियर नहीं बना सकते अगर हमें लिनक्स की नॉलेज नहीं है। और इसके बाद हम कुछ टिकटिंग टूल होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एज ए आईटी सपोर्ट इंजीनियर जब हम काम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। और इसके अंदर जो हमारी कुछ जॉब्स हैं जो देखते आती है वो है आईटी आईटी सपोर्ट इंजीनियर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन।
स्पोर्ट, टेक्नी टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। ये कुछ बेसिक जॉब्स हैं। ऐसा नहीं कि हम इस फील्ड 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 में हम अपने 12th के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो डिग्री होती है। डिग्री का ऐसा मतलब नहीं कि हमें टेक्निकल डिग्री हो। हमारे पास कोई भी बीए, बीसीए, बीएससी, आईटी, किसी भी फील्ड के अंदर हमारे पास जो डिग्री हो, वो डिग्री डिग्री सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमको इस फील्ड में जाने के लिए ये सारा टेक्नोलॉजी सीखना होता है, ये सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। और आगे हम बात करते हैं, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नेटवर्किंग इंजीनियर के बारे में। हम नेटवर्किंग की फील्ड में हम कैसे करियर बनाएं और कैसे हम उसका रोड मैप कैसे फॉलो करें। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है सिस्को। और इसके अलावा और भी कंपनी है जुनिपर, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है मार्केट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिस्को का ही है मार्केट में। और सिस्को कुछ अपने कोर्सेस प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके पहले हमें इस रोड मैप को फॉलो करने से पहले हमको कुछ बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम ये रोड मैप फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नेटवर्किंग इंजीनियर नहीं बन सकते, हम नेटवर्किंग की फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकते। उसके बाद सिस्को का ही एक कोर्स है जो हम फुल कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लेकर आएंगे। 200 301। ये एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, और इसकी मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। ये एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स है। सीसीएनए के लेवल तक की नॉलेज होना मस्ट है, चाहे हमको क्लाउड के अंदर अपना फीचर बनाना है, चाहे नेटवर्किंग के अंदर हम अपना फीचर बनाना है, चाहे साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें अपना फीचर बनाना है। इसकी नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम किसी भी फील्ड में हम अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, करियर नहीं बना सकते, अगर हमें बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है। सीसीएनए सीसीएनए काफ़ी एडवांस लेवल का कोर्स है, इतना बेसिक नहीं है। ये काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स है एक। इसको सीखना मस्ट है। और इसके बाद हम उम, आगे आगे अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, तो उसके बाद आता है सीसीएनपी। ये सिस्को का एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। इसमें इसको करने के लिए इसके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है सीसीएनपी एनआरआईसी, और इसका भी एग्ज़ाम कोड होता है 300 4110। और इसके बाद है सीसीएनपी का एग्ज़ाम होता है एनकोर। एनकोर, इसका भी एग्ज़ाम कोड है 3504।
01। अगर हम ये दोनों दोनों सर्टिफिकेशन लेते हैं, दोनों एग्जाम पास करते हैं, तो हमें सिस्को का एक सर्टिफिकेशन मिलता है जो प्रोफेशनल। ये सीसीएनपी है, ये बहुत प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। इसके इसको करके हम बहुत एडवांस लेवल की जो नेटवर्किंग है उसको डिजाइन कर सकते हैं। और हम जो बेसिक नेटवर्किंग सीसीएनए में सीखते हैं उसको हम एडवांस लेवल में सीखते हैं इसमें। इसका हमें मिल जाता है सिस्को सर्टिफाइड एंटरप्राइज प्रोफेशनल। ऐसा नहीं कि इसके अंदर सिर्फ यही 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 डोमेन है। इसके अंदर सीसीएनपी के अंदर बहुत से डोमेन है। इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर है, डेटा सेंटर है, सिक्योरिटी है। लेकिन उससे पहले उस फील्ड में जाने के लिए जाने से पहले हमें इसकी यही राउटिंग स्विचिंग की ही नॉलेज लेना पड़ेगा हमको। एन सीसीएनपी, एनआरएसी और एनकोर। और इसके बाद इसके बाद हमारा जो एडवांस लेवल है सिस्को के अंदर वो है वह CCIE। CCIE के अंदर दो एग्जाम होते हैं। ये पहला नंबर वन पे होता है रिटन रिटन एग्जाम। और नंबर टू पे होता है लैब एग्जाम। जो इनका लैब एग्जाम है ये कम से कम 8 आवर का होता है। और उसमें फिजिकल लैब लैब होती है। उसमें जाकर वो प्रॉब्लम वगैरह वो कर देते हैं क्रिएट, वो हमको वो सॉल्व करनी होती है। इसी तरह से कुछ होता है ये एग्जाम। CCI एक्सपर्ट लेवल है। इसको इसको इसकी फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड एंड नेटवर्क एक्सपर्ट। हाँ, इन सारे एग्जाम्स की जब हम ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेते हैं इनकी अपनी फीस होती है। वो हम सिस्को की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। इनकी इसकी सीसीएनए की जो फीस है वो $400 का तक होती है, यूएसडी में होती है। और हम एक बार फी पे किया तो हम एक बार फेल हो गए तो दोबारा हम उस फी में दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। हमको दोबारा फी पे करनी पड़ेगी। और वैसे ही जो हम आगे जाकर करने वाले हैं वो है हम पहले पढ़ेंगे बेसिक नेटवर्किंग। अभी हमारा वो हार्डवेयर का चल रहा है ना। हार्डवेयर के अभी बहुत से टॉपिक पड़े हैं। लेकिन वो सारा कंप्लीट होते ही हम आगे पहले नेटवर्किंग की अंदर जाएंगे। नेटवर्किंग के बारे में ही पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे CCNA 200 301। हम आपके लिए ये पूरा कोर्स लेकर आएंगे ताकि आप इसकी हेल्प से आप सर्टिफिकेशन तक लेवल तक का एग्जाम पास कर सको। और इसी तरह हम पढ़ेंगे CCNP, NRCI एंड एनकोर। ये दोनों हम कवर करेंगे। और हाँ, एक बात और, आज के समय में सारी कंपनियां देखती है कि एक सक्सेसफुल नेटवर्किंग इंजीनियर बनने के लिए उसको सिक्योरिटी की भी नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए
हम सिक्योरिटी के पैरामीटर्स भी हम देखेंगे, क्योंकि एक अच्छे सक्सेसफुल नेटवर्किंग इंजीनियर बनने के लिए आपको सिक्योरिटी के बारे में सीखना इम्पोर्टेंट है, मस्ट है आज की डेट में। क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी एक फायरवॉल सीखना पड़ेगा। कोई भी मान लो FortiGate FortiGate का होगा, पालो अल्टो हुआ, और सिस्को का ASA फायरवॉल होगा। लेकिन हम यहाँ पर पालो अल्टो फायरवॉल कवर करेंगे। आज के समय में एक अच्छा सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए ये रोड मैप फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये रोड मैप फॉलो करना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। क्योंकि आजकल कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, बैकग्राउंड आपका टेक्निकल डिग्री नहीं है। अगर आपके पास एनी एनी डिग्री है, आप आज भी इस रोड मैप को फॉलो करके एज ए नेटवर्किंग इंजीनियर स्टार्ट कर सकते हो अपने करियर को। और ये हम सारे कोर्स है जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे, और फुल कंप्लीट लेकर आएंगे, वन बाय वन करके। एक 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 टॉप क्लियर होगा, और मैं वहां पर अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन करूंगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आप कॉल करके भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो।